बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ज़ेलेंस्की इस वक्त आया है पूरी दुनिया के सामने और उसने आकर कहा है कि गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है और इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रशिया ने इस वक्त सबसे बड़े एरिया नीप्रोपेट्रोव्स्क, ये बेसिकली एक अहम तरीन शहर है, उस पर फौजें दौड़ा दी हैं। और पहले यूक्रेन कहता रहा कि जी नहीं, यहाँ पर फौज नहीं आई। अब वो कह रहे हैं कि रशिया इंचेस क्लोज है, सिर्फ ये पूरे का पूरा शहर हमारे हाथ से निकलने वाला है। और उसके बाद रशिया ने इस वक्त जो अटैक किया है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल मारे और शाही ड्रोन्स मारे हैं। ज़ेलेंस्की ने आकर ये बताया है कि इस वक्त रशिया ने हम पर तबाहकुन ड्रोन्स मारने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा सूरत हाल ये है कि अब यूरोप और उसके साथ साथ एशिया अपनी खैर बनाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल अब डायरेक्टली हमें हिट कर रहे हैं, ईरान के ड्रोन्स अब मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इस लेवल की कि हम इनका मुकाबला कर सके, हमें हर सूरत आप मदद करें। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल ये है कि साउथ कोरिया और जापान भी अपनी खैर मनाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल अब इस लेवल के हो गए हैं कि वो हमें हिट कर रहे हैं। और उधर से रशिया ने जो ड्रोन मारने शुरू किए, उन्होंने उजाड़ कर रख दिया है इनके इलाकों को। और सबसे हैरानकुन सूरत हाल ये है कि यूक्रेन में लोगों ने बैग पैक करने शुरू कर दिए हैं और यूक्रेन से लोग अब जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ रहे हैं। देखिए, पहले बड़ी तादाद में लाखों लोग यूक्रेन से मुल्क छोड़कर यूरोप में चले गए थे, मिडिल ईस्ट में चले गए थे, कोई अमेरिका में, जहां जहां हो सका इन्होंने पनाह ली। लेकिन सबसे बड़ा अब मामला ये सामने आया है कि यूक्रेन की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो गई है कि अब मेन फौजें रशिया की एंटर हो गई हैं और यूक्रेन में लोग तेजी के साथ अपना मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि रशिया अब जो अटैक करने के लिए जा रहा है, ये अटैक सबसे बड़ा होगा, जिसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल अटैक्स इस वक्त होने के लिए जा रहा है। अब सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के मामले पर नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल इस वक्त इनको मिले हैं, ये असल में मिसाइल यूक्रेन ने खुद एडमिट किया है कि पहले नॉर्थ कोरिया के मिसाइल आते थे वो हवा में फट जाते थे। उन्होंने कहा कि अब इतने खतरनाक है कि सीधा एक्यूरेसी पर जाकर हिट हो रहे हैं और हमारे लिए इनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल वहां से वापस ले लिए हैं। याद रखिएगा, जब किसी भी मुल्क की बड़ी आबादी मुल्क छोड़ना शुरू हो जाए तो बस आप ये समझ लें कि खेल खत्म हो गया है। अब उसके बाद एक और ऐसी डेवलपमेंट आई है जिसके बाद यूक्रेन में लोगों ने अपने सामान पैक कर दिए, प्रॉपर्टीज आपको पता है पहले बिक नहीं रही, और उन्होंने मुल्क छोड़ने शुरू कर दिए हैं। और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो यूएस और रशिया मिलकर ये जो निगोशिएट कर रहे थे यूक्रेन के मामले पर, उसका कोई सर पैर नहीं है। देखिए, मुज़ाकरात को तो आप समझे वो तेल लेने के लिए गए हैं, मुज़ाकरात तो किसी सूरत इस वक्त कामयाब नहीं हो रहे, तो मुज़ाकरात गए तो मामला खराब। आज सिनेरियो ये बना है कि रशिया ने तकरीबन 1200 यूक्रेन के फौजियों की लाशें हैंड ओवर की हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने इतनी तबाही की है कि 1200 के करीब उन्होंने लाशें इस वक्त हैंड ओवर कर दी हैं और कहा है कि हमने आपके लोग मारे हैं। ये असल में वो सोल्जर्स थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो लड़ाई कर रहे हैं, उनका किसी को पता नहीं है, वो गुम है, उनको असल में रशिया ने मार दिया। तो रशिया ने इनके 1200 फौजियों की लाशें भेज दी हैं। और उससे भी बढ़कर मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि 4800 फौजियों की लाशें अब भी हमारे पास मौजूद है और हम आपको देंगे, आप अब अपने फौजियों की लाशें लें। यानी आप ये सोचें, इतना बड़ा यूक्रेन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के लोग असल में दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में शामिल होते हैं, तो उनके यहाँ अब मर्दों की कमी काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। देखिए, उनकी जो ख़वातीन है वो यूरोप समेत दीगर जगहों पर गई हैं, काम उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जिस्म फरोशी करना शुरू कर दी। तो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस है वो ये खड़ा हुआ है, एक शख्स को जो इंटरनेशनल ताकतों ने मुसल्लत किया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 300 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद है, ये सारे खा गए हैं, तकरीबन 400 अरब डॉलर के करीब उन्होंने कहा सारी इमदाद ये लोग खा गए हैं। तो जब उसने इनका शिकंजा टाइट करने की कोशिश की तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट भी हिल गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की अकेला तो खा नहीं सकता था। इस सूरत हाल में अब मसला सारा ये है कि रशिया ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है अमेरिका को
कि मैं अटैक करने जा रहा हूं मदर ऑफ ऑल अटैक्स। ये पहले जो उन्होंने अटैक्स किए इससे असल में कमर तोड़ दी उन्होंने यूक्रेन की। तो जो अगले वो अटैक्स करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जिससे इन्होंने देखिए इनके कमांड सेंटर को उड़ाया है, इनके स्टोरेज को उड़ाया है, जहां पर मिसाइल रखे हुए थे उन चीजों को उड़ाया है। अब गालिबन वो कहां पर अटैक करने जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जहां ज़ेलेंस्की छुपा हुआ है, जहां से छुपकर वो वीडियो बनाता है, रशिया को वो जगह मालूम है और वो गालिबन अब उसी जगह पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अगर तो इन्होंने यूक्रेन के सदर को मार दिया तो आप ये समझे, देखिए दो चीजें आप समझिए। यूक्रेन के सदर को अगर कोई समझ जाए कि हिट नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। पुतिन अब इस वक्त कुछ भी कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हेलीकॉप्टर पर हमला होना, फिर उसके बाद इनके अंदर तक जाकर ड्रोन्स का हमला होना, और उसके बाद अगले लेवल पर जाकर हमला होना। ये सारी सूरत हाल इंडिकेट करती है कि लड़ाई अब किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है। और देखिए एक बात आप ज़हन में रखिए, अमेरिका के लिए ज़ेलेंस्की, अमेरिका से मुराद ये है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नो CIA के लिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और CIA में और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। अमेरिका के लिए ज़ेलेंस्की बोझ बन चुका है, और शायद इंटरनेशनल ताकतों के लिए काफी हद तक, जिनमें जो ट्रंप की साइड पर खड़ी हैं, उनके लिए भी ज़ेलेंस्की बोझ बन चुका है। तो जब बोझ बन जाता है कोई, तो फिर आप उस बोझ को सर से उतारते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो टिप अब तक थी ज़ेलेंस्की कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ उसकी लोकेशन है, वो रशिया तक पहुंचा दी गई है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हसन नसरुल्लाह को मारने से पहले इसराइल को काफी दिन पहले पता था कि उसकी लोकेशन क्या है। आपको पता है कि इसराइल के मिनिस्टर्स ने कहा था, हमें पता है हसन नसरुल्लाह तुम कहां पर छुपे हो, जब हम चाहेंगे तब तुम्हें हिट करेंगे। और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने उससे पहले पहले उनके तमाम साथियों को मारा, और आखिरी मोमेंट के ऊपर उसको मारा, क्योंकि अंदर के मुखबिर, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के अंदर मुखबरी करने वाले हो, अंदर के लोगों के बगैर ये मामला हो नहीं सकता था। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोगों को ही पता थी लोकेशन के हसन नसरुल्लाह कहां पर है। उसके बाद उन्होंने तबाही की। अब आप अगर रशिया का पैटर्न देखें, आपको सेम पैटर्न नजर आता है। उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने पहले बिल्डिंग्स तबाह करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब मसला ये हो रहा है कि यूक्रेन के अंदर फौज और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी ज़ेलेंस्की का खात्मा चाहते हैं, उसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि या तो ज़ेलेंस्की खुद चला जाए, नहीं तो रशिया को वो टिप दे दें कि भाई यहाँ पर बंदा है, आप यहाँ पर बिल्डिंग तबाह कर दें, ये मिसाइल मारे वहाँ पर, और पता चले कि यूक्रेन में जहाँ पर मिसाइल लगा है ज़ेलेंस्की उस हमले के अंदर टारगेट कर दिया गया है। तो आप बताएं कि क्या उस सूरत हाल में फिर ये जंग नहीं रुक जाएगी? जाहिर सी बात है, जिसने बाद में आना है वो आकर जंग रोकना चाहता है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर एक ही अब सूरत हाल है कि जब इलाके हाथ से निकले, देखिए जिस इलाके में इस वक्त रशिया की फौजें दाखिल हो चुकी हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर यूक्रेन के बड़ी तादाद में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लोग काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं जो मिलिट्री को सामान देती हैं, ड्रोन्स बनाने वाली, स्टोरेज फैक्ट्रीज और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर यूक्रेनियन को अब ये लग रहा है कि जी हमारे यहाँ से इलाके सारे निकल रहे हैं, एक बंदा अगर चला जाता है और हम सब बच जाते हैं। क्योंकि अगर लेट से मिसाल के तौर पर ज़ेलेंस्की चला जाता है तो डील फाइनलाइज हो जाती है। हो सकता है कुछ इलाके यूक्रेन को हाथ से छोड़ने पड़े, लेकिन फिर बड़ी तादाद के अंदर यूक्रेन एक आज़ाद रियासत के तौर पर जाना जाएगा, और वो कम से कम रह तो सकते हैं। अभी तो सूरत हाल ये है कि पुतिन पूरे का पूरा यूक्रेन लेकर जाना चाहता है। जिस तरह वो तबाही कर रहा है, जो ड्रोन्स पर ड्रोन्स मार रहा है, अमेरिका ने मिसाइल ले लिए हैं, और अब ज़ेलेंस्की के पास अशरफ गनी बनने का आखिरी मौका रह गया है कि भाई आप अगर जाना चाहते हैं अपना माल समेटे और निकल जाए। देखिए एक बात ज़हन में रहे कि जब बहुत सारी ताकतों के आप मोहरे बनकर काम करते हैं, वो ताकतें आपसे जब जान छुड़ाना चाहती है तो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। यही वजह है कि इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए मसला ये है कि इतना उसने पैसा बना लिया, अरबों डॉलर्स करप्शन की है, तो वो चला जाए किसी भी मुल्क के अंदर जाकर रह ले, उसको यूरोप पूरा पनाह दे देगा, उसको दुनिया के मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के किसी भी मुल्क में पनाह मिल जाएगी, अमेरिका में मिल जाएगी, तो वो कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि जिन्होंने बनाया होता है वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देते। तो इस वक्त पुतिन पूरी तरह तबाही का शिकार कर रहा है पूरे यूक्रेन को, एक के बाद एक हमला हो रहा है, और मदर ऑफ ऑल अटैक्स यानी जो होने वाला है सबसे बड़ा हमला, तो तमाम हमलों की माँ है,
वो कितना खतरनाक होगा, कितने बड़े पैमाने पर होगा, इस बारे में भी कहा नहीं जा सकता। सिर्फ एक अंदाज़ा अमेरिका ने लगाया है कि गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स जितनी भी हैं उनको अब टारगेट कर दिया जाएगा, और उसमें ज़ेलेंस्की भी बैठा हुआ है, उनके चीफ भी बैठे हुए हैं। और इस सूरत हाल में आप कितनी देर तक ये रुकेंगे? देखिए, पुतिन के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो ट्रिगर नहीं करना चाहता कि कहीं ये ना हो कि मैं मारो नेटो शुरू हो जाए। लेकिन चूंकि अब उसने नाम ले लिया है कि बरतानिया भी इस हमले में शामिल था, तो गालिबन वो तैयार है कि अब कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमला अब हमने नहीं रोकना, और इसीलिए अब हमले ताबड़तोड़ इन पर हो रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।